यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैच चल रहा है, होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज के क्लास में हम लोग टाइम वैल्यू मनी का कुछ प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ठीक है, तो सभी लोग टाइम वैल्यू मनी को रिवाइज करके आए हुए हैं। अब बोलेंगे हाँ सर, हम लोग के पास रिवीजन एकदम भरपूर रिवीजन का कॉन्सेप्ट है, टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है। So now we will start the problem and the solutions of time value of money questions. Okay, तो let's start करते हैं। Kindly read question number 1। आपको जो मैथ दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, बस वहीं से रीड करो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। बोलो, मिस्टर राम वांट्स टू रिसीव 120 आफ्टर 1 ईयर। एक साल बाद मिस्टर राम को 120 रुपीज चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट 10% पर annum, व्हाट अमाउंट ही विल हैव टू इन्वेस्ट टुडे। तो बोलो, एक साल के बाद मिस्टर राम को कितना रुपया चाहिए? आप बोलेंगे सर 120। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट? आप बोलेंगे सर 10%। आज के दिन उसको कितना डिपॉजिट करना चाहिए? व्हाट अमाउंट मिस्टर राम हैव टू इन्वेस्ट टुडे। कैन यू टेल मी whether I have to compute future value or I have to compute present value? आप बोलेंगे सर we have to compute present value because what amount he have to invest today. The question is asking what amount he have to invest today. इसका मतलब we have to compute present value. क्या आप लिख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू बोलो कितना 120 डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर r का मतलब 10%। R का मतलब 10%। बोलो 1 प्लस 10% टू द पावर कितना होगा? आप बोलेंगे सर 1, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू एक साल के बाद दिया हुआ है। इज इक्वल टू 120 इंटू 0.909। बोलो कितना आ रहा है? 120 इंटू 0.909 यार है 109.98। इसका मतलब आज मिस्टर राम को 109.98 डिपॉजिट करना है। इफ मिस्टर राम विल डिपॉजिट 109.98 टुडे, देन ही कैन गेट 120 आफ्टर 1 ईयर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके सर, चलो सेकंड क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। देखो आपके सामने जो पेज दिखाई दे रहा है उसमें एक मतलब एक डीएस वर्चुअल का नाम दिखाई दे रहा है। डीएस वर्चुअल हम लोग का मोबाइल एप्लीकेशन ऐप होता है। अगर आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको फ्री में कुछ क्लासेस मिलेगा सीएस, सीएमएस, सीएस इंटर फाइनल का। तो ठीक है, तो अगर डीएस वर्चुअल आप मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किए हो तो कृपया इमीडिएटली इंस्टॉल करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1000, 1500, 1800, 800, 1100 and 400 to be received at the end of year 1, 2, 3, 4, 5 respectively. The rate of return desired by the investor is 8%. बोलो आपके सामने कितना फ्यूचर वैल्यू है? आप बोलेंगे सर 5 फ्यूचर वैल्यू है। One future value is at T1, that is 1000. Another future value is at T2, that is 1500. Next future value is at T3, that is 800. Next future value is at T4, that is 1100. And next future value is at T5, that is 400. Rate of interest is 8%. So you have to compute what amount we should invest today. It means we have to compute present value. It means we have to compute present value. क्या आप लिख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू का इक्वेशन? हाँ सर, हम लोग लिख सकते हैं। बोलो, जो कॉन्सेप्ट हम लोग कवर किए थे उसमें से मैंने बोला था कि प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ सिंगल फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ मल्टीपल फ्यूचर वैल्यू। कैन यू टेल मी व्हिच कॉन्सेप्ट विल अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन? यू हैव टू टेल दैट सर present value of multiple future value will be applied here. You should tell that present value of multiple future value will be applied here. बोलो, present value in case of present value equation in case of multiple future value कैसा होता था? सर present value is equal to future value 1 divided by 1 plus r to the power 1 plus future value 2 divided by 1 plus r to the power 2 plus future value 3 divided by 1 plus r to the power 3 plus future value 4 divided by 1 plus r to the power 4 plus future value 5 divided by 1 plus r to the power 5। ठीक है बेटा,
अब इसका वैल्यू पुट करो, बोलो इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 कितना 1000 डिवाइड बाई 1 प्लस 8% टू द पावर 1 प्लस फ्यूचर वैल्यू 2 कितना सर 1500, तो 1500 डिवाइड बाई 1 प्लस 8% टू द पावर 2 प्लस फ्यूचर वैल्यू 3 कितना सर 800 डिवाइड बाई 1 प्लस 8% टू द पावर 3 प्लस फ्यूचर वैल्यू 4 कितना सर 1100 डिवाइड बाई 1 प्लस 8% टू द पावर 4 प्लस फ्यूचर वैल्यू 5 400 डिवाइड बाई 1 प्लस 8% टू द पावर 5, बोलो इज इक्वल टू 1000 इंटू प्लस 1500 इंटू प्लस 800 इंटू प्लस 1100 इंटू प्लस 400 इंटू, बोलो ए इंटू में हम लोग क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर वी हैव टू राइट द डिस्काउंट फैक्टर इन द इनटू प्लस, मतलब जहां पे मुझे इनटू करना है मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है तो वहीं पे मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या डिस्काउंट फैक्टर लिखना है। बोलो डिस्काउंट फैक्टर कितने परसेंट में मुझे कैलकुलेशन करना है सर, आप बोलेंगे सर 8% में कैलकुलेशन करें। अच्छा सुनो, मैं आपको थोड़ा कुछ पर्सनल बात बता रहा हूँ, मैं खुद का पर्सनल लाइफ का बात। एक्चुअली आई एम बिलोंग्स टू भुवनेश्वर उड़ीसा, तो मुझे हिंदी इतना क्लैरिटी नहीं था, तो ठीक है इसीलिए शुरू से जो क्लास मैंने दिया था उसमें शायद हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप उसको मुद्दे मत बनाओ। तो धीरे धीरे अगले जो क्लास और एक महीने के आप 15-20 क्लास के बाद जब मैं हिंदी में क्लास लूंगा, क्योंकि मेरा कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, तो आप देखोगे कि मैं इतना फ्लुएंट हिंदी बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ चलो ठीक है। तो अभी डोंट मेक एन इश्यू, आपको पढ़ाई समझ में आ जाना चाहिए, तो ठीक है। तो धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करो, उसको लेकर मुद्दा मत बनाओ, तो ठीक है। चलो अब 8% में फैक्टर कैलकुलेशन करो, 1 प्लस 8% डिवाइड बाई इक्वल टू सर 0.926, फिर उसके बाद 0.857, फिर उसके बाद 0.794, फिर उसके बाद 0.735, फिर उसके बाद 0.681, इसको कैलकुलेशन करके वैल्यू लिखो, कैलकुलेशन करो इसका इंटू 0.926, 1500 इंटू 0.857, 800 इंटू 0.794, 1100 इंटू 0.735, 400 इंटू 0.681, इसका आंसर आ रहा है 3927.6, ठीक है। इसका मतलब मिस्टर क्या वी हैव टू डिपॉजिट 3927.6 आज ऑन टुडे सो दैट वी कैन गेट 1000 at T1, मतलब year 1, 1500 at year 2, 800 at year 3, 1100 at year 4 and 400 at year 5 at the rate of 8% per annum। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? अब बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलो। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100 रिसीवेबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 5 ईयर इफ डिस्काउंट रेट इज 10%। बोलो आपको हर साल 100 रुपया चाहिए, ठीक है। कितने साल के लिए चाहिए? क्या इन्फिनिटी पीरियड के लिए चाहिए या 5 साल के लिए चाहिए? आप बोलेंगे सर 5 साल के लिए। तो जरा इसको पहले ग्राफिकली लिखो तो जैसे 1 2 3 4 5 इधर वी वांट 100 रुपीज, यहाँ पे 100, यहाँ भी 100 100 100, ठीक है। बोला कि हर साल में का एंड में 100 रुपया चाहिए। बेटा देखो इसमें क्वेश्चन साइलेंट है, आपको जो 100 रुपया हर साल चाहिए वो ईयर का बिगिनिंग में चाहिए एंड के एंड में चाहिए, वो क्वेश्चन साइलेंट है। तो अगर कोई क्वेश्चन इज साइलेंट whether the cash flow is at the beginning of the year or at the end of the year, then we have to assume the cash flow is at end of the year। ये जनरल assumption होता है।
आपको यही अजम्पशन लेना पड़ेगा अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब इक्वेशन लिखो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 100 मतलब कैश फ्लो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 10% टू द पावर 1 प्लस 100 मतलब कैश फ्लो 2। मैं बार बार इक्वेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने एक बार आपको कंसेप्ट के क्लास में इक्वेशन दे चुका हूं। अब इसका मतलब आप इक्वेशन खुद लिखो फिर उसके बाद वैल्यू पुट करो, तो ठीक है। तो बार बार मेरे से इक्वेशन मत मांगो कि सर इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन लिखवाए, इक्वेशन लिखवाए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास को मैं खत्म करूंगा टू द एक्सटेंड पॉसिबल क्विकली। तो जितना जितना क्विक हो सकता है मैं उतना क्विक इसको खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा, तो ठीक है। तो चलो 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 2 प्लस 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 3 प्लस 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 4 प्लस 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 5। ठीक है, चलो अब बोलेंगे सर इन दिस केस द फ्यूचर वैल्यू इज ₹100 इन ऑल केसेस, मतलब for year 1 it is 100, for year 2 it is 100, for year 3 it is 100, for year 4 it is 100 and for year 5 it is also 100. It means in this case we can take the help of present value annuity factor. Instead of multiplying the present value factor we can multiply the present value annuity factor. Instead of multiplying the present value factor we can multiply present value annuity factor. बोलो present value is equal to 100 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर कितने परसेंट में? 10% में। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 100 इनटू बोलो 10% में 5 ईयर के लिए, 10% में 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर क्या होता है? 1 प्लस 10% डिवाइड बाय इज इक्वल टू m प्लस 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 इज इक्वल टू m प्लस। सर 10% में प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर आ रहा है 3.791। आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि मैं आज बहुत स्पीड में हूं, क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास, हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास विल बी रन बाय दिस स्पीड। ओके, तो यू हैव टू मेक प्रॉपर रिवीजन, अदरवाइज you can't move ahead with me if you will not do proper revision at your home. तो मैं जानबूझ के आज थोड़ा क्लास को थोड़ा स्पीड कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं आपको आज नहीं दिखने वाला हूं। तो ठीक है, चलो 100 के साथ मल्टीप्लाई करो 3.791, तो 100 इंटू 3.791 ओ आ रहा है 379.1। इट मीन्स इफ मिस्टर राम, आई डोंट नो whether it is Mr. Ram or not, if you have to get ₹100 at the end of every year up to 5 years, then you have to deposit as on today ₹379.1, ₹379.1। तो ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। If ₹5,000 is deposited at the beginning of the each year up to 4 years and discount rate is 6% per annum, what is the present value for annuity? क्या बेटा आपको याद है व्हाट डू मीन बाय annuity? मैंने बोला था अगर सीरीज ऑफ पेमेंट होता है फिर इक्वल अमाउंट होता है, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट होता है या सीरीज ऑफ इक्वल रिसीट होता है या सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो होता है, देन उसको हम लोग बोलते हैं कि annuity, देन उसको हम लोग बोलते हैं annuity। annuity के कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने एग्जांपल में कवर कर चुका हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 खुद ट्राई करो मेरे साथ साथ। बोलो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफिकली प्रेजेंट करने के बाद हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन को। क्या बेटा ग्राफ, कैन यू डेवलप योर ग्राफ? बोलो ऐसा नो, हाँ सर। कितने साल के लिए ग्राफ बनेगा? 1 2 3 4, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4। ठीक है, तो ईयर 1 में अच्छा ई 5,000 इज डिपोजिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, अंडरलाइन करो बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर, मतलब बिगिनिंग से डिपोजिट होगा। तो 0 में डिपोजिट होगा 5,000, 1 में डिपोजिट होगा 5,000, 2 में डिपोजिट होगा 5,000, 3 में डिपोजिट होगा 5,000। यहां पे डिपोजिट नहीं होगा क्योंकि दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, दिस इज थर्ड ईयर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, दिस इज फोर्थ ईयर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, and I have already deposited beginning of the every year up to 4 year, beginning of the every year up to 4 year। अब बोलो इक्वेशन बनाओ
फिर उसके बाद सॉल्यूशन करो। क्या बोला, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो लिखो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जो कैश फ्लो जीरो में होता है उसके लिए 1 प्लस r टू द पावर 0 होता है, जो कैश फ्लो 1 होता है तो डिवाइड बाई 1 प्लस r टू द पावर 1 हो जाएगा। जो कैश फ्लो 2 में होगा उसके लिए कैश फ्लो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस r टू द पावर 2 हो जाएगा। कैश फ्लो 3 डिवाइड बाई 1 प्लस r टू द पावर 3 होगा। बेटा इधर 4 में कुछ कैश फ्लो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी 4 क्लास कैश फ्लो हो चुका है। तो ठीक है, अब बोलो फैक्टर पुट करो, मतलब वैल्यू पुट करो। ठीक है, बोलो 5000 डिवाइड बाई 1 प्लस 6% टू द पावर 0 प्लस 5000 डिवाइड बाई 1 प्लस 6% टू द पावर 1 प्लस 5000 डिवाइड बाई 1 प्लस 6% 2 प्लस 5000 डिवाइड बाई 1 प्लस 6% टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5000 इंटू 0 के लिए तो फैक्टर 1 रहेगा, 1 के लिए 1 प्लस 6% 0.943, उसके बाद 0.890, उसके बाद 0.839। बेटा ये जो बॉक्स में मैंने जितना फिगर डाल दिया उसको कहते, अगर उसको ऐड कर दोगे तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एनुअल फैक्टर। आपको पता है कि हर साल क्या कैश फ्लो अगर इक्वल रहेगा तो प्रेजेंट वैल्यू एनुअल फैक्टर यूज हो सकता है। तो बोलो इज इक्वल टू 5000 इंटू कितना आ रहा है 1 प्लस 0.943 प्लस 0.890 प्लस 0.839 3.672 5000 के साथ मल्टीप्लाई करो 18360। आप बोलेंगे सर आंसर में तो 18365 है। बेटा वो राउंड ऑफ एरर हो जाता है। आंसर क्या होता है ना, हम लोग का लैपटॉप या कंप्यूटर में जो एक्सेल के फॉर्मूला होते हैं वो एक्सेल में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो एग्जैक्टली एक्सेल में अगर कैलकुलेशन करोगे तो वो एग्जैक्टली कंप्लीट वैल्यू ले लेगा, कंप्लीट फिगर ले लेगा। लेकिन हम लोग जो अभी मैन्युअली कैलकुलेशन करते हैं वहां पे फ्रैक्शन को इग्नोर करते हैं, इसीलिए 5-10 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। उसमें कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं होता है। तो ठीक है, चलो इग्नोर करो, 365 या 360 दोनों बराबर आपको फुल मार्क मिलेगा। तो आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो, खुद रीड करो। How much money Mr. Krishna deposit in his bank today so that he can receive 100 every year forever? Given the discount rate is 10%. बोलो, ये सारे क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैंने कवर कर चुका हूं। इफ यू रिमेम्बर, जब मैंने एग्जाम्पल किया था टाइम वैल्यू मनी में 14 या 18 एग्जाम्पल किया था, इसमें सारे एग्जाम्पल कवर हो चुका है ऑलरेडी। तो ठीक है, तो फिर अभी मैं प्रैक्टिस या रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं। तो ठीक है, तो 100% मेरे ऊपर डिपेंड मत करो, खुद भी सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। बोलो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू
future value 1 divided by 1 plus r to the power 1 plus future value 2 divided by 1 plus r to the power 2 plus future value 3 divided by 1 plus r to the power 3 प्लस फ्यूचर वैल्यू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस r टू द पावर 4। तो ऐसे चलेगा इनफाइनाइट पीरियड, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट पीरियड के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो डाटा है वो क्या मिस्टर कृष्णा रिसीव करेगा 100 रुपीज अप टू इनफाइनाइट पीरियड। तो ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 1 प्लस 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 2 प्लस 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 3, ऐसे इनफिनिट तक चलेगा। क्या बेटा आप लोग आपको तुम्हें याद है कि जो रूल 1 में मैंने बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल कैश फ्लो अप टू इनफिनिट पीरियड इज इक्वल टू इक्वल कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंटेड। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 10%, सॉरी 100 डिवाइड बाय 10%, 100 डिवाइड बाय 10% इज इक्वल टू 1000। अगर आप इसका लेंदी आंसर देना चाहते हो तो क्या करना, पहले इस इक्वेशन को जीपी प्रूव करना। तो ठीक है, तो जीपी प्रूव करने के बाद वो इक्वेशन को सॉल्व कर देना, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो में, वो अल्टीमेटली कंक्लूजन आ जाएगा कि इक्वल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड। इसका मतलब अल्टीमेटली आंसर हमारे पास रहेगा कि 100 डिवाइडेड बाय 10%, जो आंसर आएगा 1000 वही होगा उसका आंसर। तो ठीक है, आंसर में भी दिया हुआ है 1000। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। an investment will give you ₹100 नेक्स्ट ईयर। बोलो इन्वेस्टमेंट आपको नेक्स्ट ईयर में इनफ्लो देगा 100, इसका मतलब कैश फ्लो 1 हो जाएगा आपका 100, इसका मतलब कैश फ्लो 1 हो जाएगा आपका 100। ठीक है, जो ग्रोइंग एट 5% अप टू परपेचुइटी, परपेचुइटी का मतलब इन्फिनिटिव होता है। क्या आप लोग बोल सकते हो कि सारे जो 5% ग्रोथ हो रहा है वो ईयर 2 से हो रहा है या ईयर 4 से हो रहा है या ईयर 3 से हो रहा है या एकदम बिगनिंग से ये ग्रोथ हो रहा है? आप बोलेंगे सर नेक्स्ट ईयर से ग्रोथ हो जाएगा क्योंकि बिगनिंग में ग्रोथ होता, बिगनिंग से ग्रोथ हो रहा है। क्वेश्चन बोला कि ग्रो करेगा, लेकिन कब से ग्रो करेगा हमें पता नहीं, तो हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा कि द कैश फ्लो विल ग्रो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ओके, रेट ऑफ रिटर्न 10%, डिस्काउंटेड 10% होता है, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू। बोलो क्या आप लोग मैंने जो रूल 2 सिखाया था वो याद है? बोलो यस और नो। आप बोलेंगे सर हाँ रूल 2 हम लोग का याद है। तो अगर रूल 2 आपके याद है तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में हो जाएगा। बोलो PV0 का फॉर्मूला क्या होता है? कैश फ्लो 1 डिवाइड बाय डिस्काउंटेड माइनस ग्रोथ रेट हो। ये फॉर्मूला तब लगता है इफ ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट फ्रॉम ईयर 1। अगर ईयर 1 से कांस्टेंट होगा तो ग्रोथ रेट अगर ईयर 1 से कांस्टेंट होगा तो एक फॉर्मूला लगेगा। इसका कंक्लूजन या डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट के क्लास में दे चुका हूं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे और वो इक्वेशन लेके फिर जीपी प्रूव करके फर्स्ट टर्म डिवाइडेड 1 माइनस कॉमन रेशियो फॉर्मूला लगा के वो सॉल्यूशन नहीं देने वाला हूं। अगर आप YouTube में ये क्लास को पहले बार देख रहे हो, इस आपको लगता है कि सर हमारे पास वो कंसेप्ट का क्लास नहीं है, तो एक काम करो, यहाँ पे जो पेज में दिखाई दे रहा है कि डीएस वर्चुअल, यहाँ पे जो डीएस वर्चुअल दिखाई दे रहा है इसको इंस्टॉल करो, फिर डीएस वर्चुअल में आपको एफएम का क्लास मिल जाएगा। तो सभी लोग डीएस वर्चुअल इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप मेरे क्लास देखना चाहते हो तो बोलो इज इक्वल टू नेक्स्ट ईयर CF1 का कैश फ्लो कितना 100 डिवाइड बाय डिस्काउंटेड कितना 10% माइनस 5%। बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर 2000 होगा। वेरी गुड, 2000 ही होगा। चलो इलस्ट्रेशन 7 रीड करो। बोलो फटाफट इलस्ट्रेशन 7 रीड करो। बोले कि यू आर द ओनर ऑफ ए फ्लेट ऑफ टैक्सी, मतलब आपके पास कुछ टैक्सी है व्हिच यू गिव ऑन हायर टू टैक्सी ड्राइवर, आप उसको हायर में दिए हो टैक्सी ड्राइवर को। तो ठीक है, द लाटेस्ट हायर चार्जेस आर 10,000 पर एनम पर टैक्सी। लाटेस्ट का मतलब पिछले साल आप एक टैक्सी के लिए 10,000 पर एनम पर टैक्सी चार्ज किए थे। द हायर चार्जेस विल बी इंक्रीज बाय 2% पर एनम, और हर साल द हायर चार्जेस विल बी इंक्रीज बाय 2%। व्हाट
will be the present value of this income if each tax is given on hire for 5 year and discounted is 10% per annum। बोलो एक टैक्सी के लिए ग्राफ बनाओ, फिर कैलकुलेशन एकदम लास्ट में जो एक टैक्सी के लिए होगा उसमें 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक टैक्सी के लिए पहले ग्राफ बनाओ। क्या आप लोग एक टैक्सी के लिए ग्राफ बना सकते हो? बोलो हाँ, यस और नो। हाँ सर, ईयर 1 2 3 4 5। बोलो लास्ट ईयर में टैक्सी का हायर चार्जेस कितना था? आप बोलेंगे सर 10,000। ठीक है, लेकिन ये जो हायर चार्जेस ये हर साल 2% ग्रो करेगा। इसका मतलब ईयर 1 में कितना हो जाएगा हायर चार्जेस? सर 10,200। ईयर 2 में कितना होगा? सर 10,404। 10,404। फिर उसके बाद कितना होगा? सर 10,612। 10,612। उसके बाद होगा 10,824। 10,824। फिर उसके बाद होगा क्या? 11,041। 11,041 मैंने कर दिया क्योंकि राउंड ऑफ करके मैं ले रहा हूं। बोलो ये था एक टैक्सी का फेयर, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? 10,200 डिवाइड बाई 1 प्लस कितना परसेंटेज? 10% टू द पावर 1 प्लस 10,404 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 2 प्लस 10,612 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 3 प्लस 10,824 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 4 प्लस 11,041 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% टू द पावर 5। बोलो अब बोलो 10,200 इसमें मल्टीप्लाई होगा 0.909, क्योंकि 10% में फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर होता है 0.909 प्लस 10,404 इसमें मल्टीप्लाई होगा 0.826, क्योंकि 10% में सेकेंड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर होता है 0.826 प्लस 10,612 इसमें मल्टीप्लाई होगा 0.751 प्लस 10,824 इसमें मल्टीप्लाई होगा 0.683 प्लस 11,041 इंटू 0.621। फिर इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो इज इक्वल टू 10,200 इंटू 0.909 10,404 इंटू 0.826 10,612 10,824 11,041 सर एक टैक्सी के लिए आ रहा है 31 नहीं 31 सॉरी गलत आ रहा है और फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ 10,200 into 0.909 10,404 into 0.826 10,612 751 हाँ 40,084 सॉरी कैलकुलेशन में मेरा मिस्टेक हुआ था
40,084, ये एक टैक्स के लिए, तो ठीक है। फॉर 5 टैक्सी 40,084 इंटू 5, 2,04,21, 2,04,21 पूरा 5 साल का, सॉरी 5 टैक्सी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो। मिस्टर राम इन्वेस्ट ₹100 टुडे फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट आपको मिलेगा 20%, व्हाट अमाउंट विल यू रिसीव आफ्टर 1 ईयर। अरे भाई क्या बकवास वाला क्वेश्चन। आज वो 100 रुपया डिपॉजिट किया, साल में 20% इंटरेस्ट, तो एक साल बाद तो उसको 120 ही मिलेगा, तो 120 होगा इसका आंसर। इलस्ट्रेशन 9, Mr. Ram deposit ₹1,000 every year in a bank deposit offering interest rate at the rate of 10% per annum compounded annually. Compute amount of the money he will receive at the end of 5 years. तो चलो मैंने आपको ग्राफिकली पहले दिखा देता हूं कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या चाहता है। तो ठीक है 1 2 3 4 5, तो ठीक है यहाँ आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन करना है। तो मिस्टर राम डिपॉजिटेड 1,000 एवरी ईयर इन ए बैंक, बोलो हर साल 1,000 डिपॉजिट होगा। आप बोलेंगे सर अगर हर साल 1,000 डिपॉजिट होगा, साल के बिगनिंग में डिपॉजिट होगा या साल के एंड में डिपॉजिट होगा, ये तो क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो इसीलिए हम अजम्पशन लेंगे कि हर साल तो डिपॉजिट होगा, साल के एंड में डिपॉजिट होगा। तो साल के एंड यहाँ पे 1,000 डिपॉजिट होगा, यहाँ पे 1,000 डिपॉजिट, यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 1,000, यहाँ 1,000, तो आपको यहाँ फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो ठीक है चलो फ्यूचर वैल्यू निकालो। जो यहाँ डिपॉजिट हुआ वो 4 साल आगे जाएगा, 1 2 3 4, ये वाला 3 साल, ये वाला 2 साल, ये वाला 1 साल, ये वाला 1 0। बोलो फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, 1000 इंटू 1 प्लस, बोलो इंटरेस्ट कितना परसेंट, 10%, 1000 इंटू 1 plus 10% to the power 4 plus 1000 into 1 plus 10% to the power 3 plus 1000 into 1 plus 10% to the power 2 plus 1000 into 1 plus 10% to the power 1 plus 1000 into 1 plus 10% to the power 0 is equal to 1000 मल्टीप्लाई करो, एकदम लास्ट वाला 1 होगा क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 1 होता है, फिर 1 वाला हो जाएगा 1.1, 2 वाला हो जाएगा 1.21, 3 वाला हो जाएगा 1.33, 4 वाला हो जाएगा 1.46। वन 1.46 प्लस 1.33 प्लस 1.21 प्लस 1.1 प्लस 1 इज इक्वल टू 61। 61 यहाँ पे 6105 आंसर दिया हुआ है, 6105 हो सकता था अगर आप फुल अमाउंट लेते तो इसीलिए हम राउंड ऑफ करके ले रहे हैं, तो आंसर में 5-10 रुपए का इधर उधर हो सकता है। तो चलो तो कितना नंबर क्वेश्चन हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मनी मिस्टर गणेश विल रिसीव एट द एंड ऑफ अ 5th ईयर इफ ही डिपॉजिटेड 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा देखो अगर जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि पिछला क्वेश्चन का कॉपी हो रहा है या पिछला क्वेश्चन में मतलब सिमिलरिटी रहता है, तो मैं इसको समझा के उसका ग्राफ डिराइव करके दे दूंगा, आप घर में सॉल्व करोगे, क्योंकि मेरा टाइम नहीं है, मैं उस क्वेश्चन का लिए टाइम नहीं दे सकता हूं। हाँ जो नया क्वेश्चन होगा मैं डिस्कशन तो जरूर करूंगा। बोलो कितना साल का, 5 साल, 1 2 3 4 5। तो क्या बोला, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मिस्टर
अमाउंट ऑफ मनी मिस्टर गणेश विल रिसीव, तो गणेश को 5 साल के बाद कितना मिलेगा? इफ ही डिपॉजिटेड 4000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, तो बिगिनिंग 4000 इधर डिपॉजिट होगा, 4000 इधर डिपॉजिट होगा, 4000 यहाँ, 4000 यहाँ, 4000 यहाँ, 4000 यहाँ भी होगा। नहीं, इधर नहीं होगा, क्योंकि बोला 5 साल के लिए बिगनिंग में डिपॉजिट होगा, 5 साल के लिए बिगनिंग में डिपॉजिट होगा। पांच साल के लिए बिगनिंग में डिपॉजिट होगा, तो फर्स्ट ईयर का बिगनिंग, सेकेंड ईयर बिगनिंग, थर्ड ईयर बिगनिंग, फोर्थ ईयर बिगनिंग, फिफ्थ ईयर बिगनिंग, तो 5 साल हो चुका है। बोलो ये कितना बार आगे जाएगा? 5, ए 4, ए 3, ए 2, ए 1, तो इसका आंसर आएगा 26093.29। खुद चेक करो, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है, इसीलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो। मिस्टर राम डिपॉजिटेड 1000, 2000, 3000 at the end of year 1, 2, 3 respectively. 9% इंटरेस्ट देगा कंपाउंड एनुअली। कंप्यूट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विल रिसीव एट द एंड ऑफ ईयर 3। शायद मुझे लगता है ये भी हम लोग का पिछला क्वेश्चन का रिपीटेशन। तो ठीक है, ईयर 1, 2, 3, तो यहाँ आपको कितना मिलेगा, आपको आंसर देना है। तो राम डिपॉजिटेड 1000 एट द ईयर 1, इधर 1000। अगर बच्चों अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है कि ईयर का बिगिनिंग में डिपॉजिट होगा या एंड में डिपॉजिट होगा, ईयर का बिगिनिंग में कैश फ्लो आएगा या एंड में कैश फ्लो आएगा, तो आप ये काम करोगे तो आप सिंपल सा अजम्पशन ले सकते हो कि कैश फ्लो विल बी अर्न एट ईयर एंड और डिपॉजिट भी होगा एट ईयर एंड। कुछ भी अजम्पशन लिख सकते हो, जो भी अजम्पशन आप लोगे तो वो अजम्पशन को एग्जाम में क्लियरली लिखना पड़ेगा। अगर अजम्पशन आप क्लियरली नहीं लिखोगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। तो ठीक है, इधर 1000, इधर भी 1000, ये 1000 2 साल के लिए आगे जाएगा, ये 1 साल ये वहीं पे रहेगा। इसका मतलब 1000 इंटू 1 प्लस 9% टू द पावर 2 प्लस 1000 इंटू 1 प्लस 9% टू द पावर 1 प्लस 1000 इंटू 1 प्लस 9% टू द पावर 0 हो जाएगा। तो 1000 में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, ये 1.1 प्लस 9% टू द पावर 0 के लिए 1, ये 1.09, ये 1.188। बोलो कितना हो रहा है? 1.188 प्लस 1.09 प्लस 1, ये आ रहा है 3.278, इसमें मल्टीप्लाई करो 1000, आंसर आ रहा है 3278। आई एम सो सॉरी। हाँ, यहां पे 1000 थोड़ी ना था, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 3000। तो बोलो 1000 इंटू 1.188 प्लस 2000 इंटू 1.09 प्लस 3000 इंटू 1.09, सॉरी 1।
6368। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट रीड करो। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो। Sam makes a deposit of 5,000 in a bank which yield 10% interest compounded half yearly for 6 years. Find out the amount you have to receive after 6 years. बोलो। Sam make डिपॉजिट 5,000 इन ए बैंक। बैंक में आप आज डिपॉजिट किए 5,000, वो 10% पर annum compounded half yearly। तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? तो सीधा आंसर हो जाएगा 5,000 इंटू 1 प्लस 5% टू द पावर 12 हो जाएगा। इसका आंसर आ रहा है 8980। इसका आंसर आ रहा है 8980। Illustration 13. An investment of ₹1 lakh for 3 years in a bank yield simple interest at 9%। सुनो, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, 1 2 3। कितना डिपॉजिट किए थे? 1 लाख। सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का 9% 9,000, सेकेंड ईयर का 9% 9,000, थर्ड ईयर का 9% 9,000। बेटा इधर कंपाउंड नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब 1,000 के 1 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। बोलो क्या बोला? फाइंड द टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट 1,27,000 हो जाएगा, क्योंकि 9,000 प्लस 9,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 27,000 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख इज इक्वल टू 1,27,000। इलस्ट्रेशन 14 खुद सॉल्व करो। वो बोला कि डबलिंग पीरियड। बोलो डबलिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? 0.35 प्लस 69 डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.35 प्लस 69 डिवाइड बाई 12। 6.1 ईयर में वो डबल हो जाएगा। रूल 69 के हिसाब से आंसर दे देना। 15 कंप्यूट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इन क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कवर नहीं किए, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। ABC Limited has a earning per share 2.50 in 1991 and 10 years later the earning per share has increased to rupees 3.70। फाइंड आउट द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। बोलो ये क्वेश्चन हो जाएगा कितना साल? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस 10 साल हो गया। 91 में आपका कितना था? 2.5 2.5। वो ग्रो हो रहा है, 1 प्लस ग्रोथ टू द पावर कितना? 10 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 3.70। आपको जी निकालना है। इंप्लाई दैट 1 प्लस जी टू द पावर 10 इजिकल टू 3.70 डिवाइड बाई 2.5। बेटा ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट दोनों बराबर होता है, तो ग्रोथ हुआ ना, तो 3.7 डिवाइड बाई 2.5 ये 1.48। अब देखो 1 प्लस जी इक्वल टू 1.480, इसका रूट ओवर 10 हो जाएगा। इसका मतलब 1.480 का पावर हो जाएगा 0.1 और रूट ओवर 10 का मतलब 1/10।
तो 1.48 का पावर 10 सॉरी 0.1, तो 1.41 ये हो रहा है 1.48 का पावर 0.1 होते हैं 1.0349। इसका मतलब 1 प्लस जी इज इक्वल टू 1.0349 इम्प्लाइज दैट जी हो जाएगा 0.0349 इज इक्वल टू 3.49%। 3.49 या 4% आंसर दिया हुआ है, चलेगा कोई बात नहीं। 3.49 हाँ, इसको जो 12 टाइम्स रूट ओवर -1 इंटू पावर +1 इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स वही कंसेप्ट लगेगा। इलस्ट्रेशन 17 खुद सॉल्व करो। ₹2000 invested at the annual rate of interest of 10%. What is the amount of after 2 years? Is the compounding done annually, semi-annually, monthly and daily? तो सुनो, annual compounding फ्यूचर वैल्यू 2 ईयर हो जाएगा 2000 इंटू 1 प्लस 10% टू द पावर 2, 1 प्लस 10% टू द पावर 2, ये हो जाएगा 2420 आंसर। ठीक है, ये वाला आंसर 2420। उसके बाद सेमी एनुअली तो आंसर हो जाएगा 2000 इंटू 1 प्लस 10/2 टू द पावर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस 5% टू द पावर 4। ये हो जाएगा 2431 ये वाला आंसर। आप खुद कोशिश करो कैलकुलेशन करने के लिए। उसके बाद सेमी एनुअली हो गया, मंथली ये हो जाएगा 2000 इंटू 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 12 टू द पावर 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस 0.8033% टू द पावर 24। देखो इधर दिया हुआ है कि 1.008333 टू द पावर 24 इतना, तो इसको मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 2000 इंटू 1.22029। टू 440 टेबल आंसर 2440। उसके बाद डेली ये हो जाएगा 2000 इंटू 1 प्लस 10% डिवाइड बाई 365 टू द पावर 2 इंटू 365 इज इक्वल टू 2000 इंटू, देखो इसका पावर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला 1.22135 1.22135 1.22135 2443
तो हो जाएगा 2443, चलेगा कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बोला कि कंपनी हैज इश्यूड 10% डिबेंचर इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 6%, कंप्यूट द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिसीवेबल फॉर द डिबेंचर। सुनो एक कॉन्सेप्ट इधर लिखो, एक इक्वेशन याद रखो, उस इक्वेशन के हिसाब से, वो इक्वेशन हम लोग आगे जाके कैपिटल बजटिंग में शुरू चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर बनाओ, कॉन्सेप्ट मैं नहीं दे रहा हूं। एक इक्वेशन होता है 1 प्लस मनी इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल इंटरेस्ट रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। एक इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन को याद रखो। मनी इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, वो सब हम लोग कैपिटल बजटिंग शुरू चर्चा करेंगे, लेकिन आप यहाँ इतना ही याद रखो कि 1 प्लस मनी इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला होता है 1 प्लस रियल इंटरेस्ट रेट इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। ये जो 10% आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट मिल रहा है, ये मनी इंटरेस्ट रेट है, तो 1 प्लस 10% इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस 6%। अब निकालो, इम्प्लाई दैट रियल रेट इज इक्वल टू 1.1 डिवाइड बाय 1.06 माइनस 1। मैथमेटिक कैलकुलेशन करो, 1.1 डिवाइड बाय 1.06 माइनस 1 into 100, 3.77%। चलेगा 3.8, 3.77, कुछ कोई बात नहीं। 19 आप बैंक में 10,000 डिपॉजिट किए, 9% इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा 900, सेकेंड ईयर कितना मिलेगा, सिंपल बोला तो 900, थर्ड ईयर भी 900। इसका मतलब 3 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 27, तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 2700। तो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा, टोटल वैल्यू हो जाएगा 10,000 प्लस 2700, 12,700। इलस्ट्रेशन 20, 2,000 आप डिपॉजिट किए 2 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट 6%, हाउ मच विल द बैलेंस एट द एंड ऑफ 2 ईयर। सुनो 2 साल के लिए आप डिपॉजिट किए कितना 2000, कितना रेट में 6%, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा 120, सिंपल इंटरेस्ट, तो सेकेंड ईयर भी 120। इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 440, आपका बैलेंस हो जाएगा, सॉरी 240 हो जाएगा, तो 2240 आपका बैलेंस हो जाएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही होगा। 20 तक हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया। तो आज मैं टाइम वैल्यू मनी को खत्म कर रहा हूं, और आगे टाइम वैल्यू मनी का क्लास नहीं दिया जाएगा, तो ठीक है। तो आप एक काम करना, इसको रिवाइज करो, अगले क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो ठीक है। शायद
कौन सा चैप्टर शुरू होगा आई डोंट नो, तो इंतजार करो कि कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है, कल आपको पता चलेगा। चलो आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा बाय बाय।